दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी आप मतलब निकालने में माहिर हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। नमिता ने जैसे ही घर में कदम रखा तो सामने देखा देवरानी के दोनों बच्चे, उनकी बहन भाभी के 4 बच्चे उसके घर में धमास चौकड़ी मचा रहे थे। पूरा घर तहस नहस कर दिया था। नमिता के दोनों बच्चे हतप्रभ से उधर इधर सब समेटने में पड़े थे, लेकिन बच्चे इतने शैतान की कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। नमिता का 12 वर्षीय बेटा नमन देवरानी के 4 महीने की बेटी को गोद में लिए संभाल रहा। ये सब देखते ही नमिता का दिमाग खराब हो गया। उसने बेटे से पूछा, ये सब क्या है? ऐसे तो तुम्हारी सासी भूले भटके में अपने बच्चे मेरे घर नहीं आने देती, कभी आवाज भी दो घसीट कर अंदर ले जाती हैं, और आज अपने साथ साथ अपनी बहन भाभी सबके बच्चे भी यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई? जब मैं घर पर नहीं थी तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था कि बच्चे यहाँ छोड़कर ना जाए। तुम लोग खुद ही छोटे हो तो बच्चों को कौन संभालेगा? माँ ने हमसे पूछना ही जरूरी कहाँ समझा। वो तो जब ये सब ऊपर आ गई तब पता चला कि वो लोग सब शॉपिंग करने गई हैं। बच्चे हमारे अपने आप में बड़बड़ाते हुए नमिता ने उन बच्चों को बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटा बैठकर खेलो, इस तरह बिस्तर को रोद कर गंदा नहीं करते और ना ही शोकेस वगैरह के अंदर का सामान बाहर निकालते हैं। आंटी, हम घर जाकर अपनी मम्मी से कहेंगे कि आंटी बहुत गंदी है, हम खेल रहे थे, हमें डांट रही थी। उनमें से एक बच्ची बोली और फिर से शौकेस से बचे हुए खिलौने निकालने लगी। हद है, कितने बदतमीज बच्चे हैं। लगता है बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं सिखाई है। अपने आप में बड़बड़ाते हुए नमिता सबके वापस आने का इंतजार करने लगी और सोचने लगी, लोग कितने स्वार्थी होते हैं। ऐसे मुझसे कोई मतलब नहीं रखती, ना ही कभी मेरे काम आती है। मैं ही भले ही उसका कितना भी कर दूं, मैं बच्चों की एक झलक देखने के लिए, उन्हें गोद में खिलाने के लिए तरस कर रह जाती। लेकिन राधिका कभी अपने बच्चों को नमिता के पास नहीं आने देती थी। उसे डर लगता कि कहीं उसके ससुराल वालों की तरह उसके बच्चे भी नमिता के गुणगान ना करने लगे। बच्चों को मोबाइल देकर अकेले बैठा कर रखती, लेकिन घर के बच्चों और बाकी लोगों से घिलने मिलने नहीं देती। आज देखो, जब बहन भाभी संग शॉपिंग पर जाना था तो सारे बच्चे बिना पूछे बिना बताए उसके घर छोड़कर चली गई, जबकि वह घर पर भी नहीं थी, मार्केट गई थी जरूरी काम से। फिर भी उसने बच्चों से पूछा, भूख लगी होगी ना? मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तब तक चुप सा बैठो, खाने का समय हो रहा था। तो उसने बच्चों से पूछा, बच्चों की क्या गलती है? तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को मैनर्स सिखाए। नमिता ने बच्चों के मनपसंद दाल चावल बनाकर खिलाए, फिर खुद ही उनके साथ लूडो खेला। करीबन 2 घंटे बाद सब वापस आए।
इस बीच किसी को भी बच्चों के खाने पीने की चिंता नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि जीजी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी उनके घर पहुंच जाए वो उसे बड़े ही प्यार से खिलाती पिलाती है। फिर ये तो बच्चे हैं, इनका तो वह पूरा ध्यान रखेगी। माँ के आते ही बच्चे भाग गए। फिर किसी ने पलट कर नहीं देखा और न ही किसी की माँ को इस तरह की हरकत पर कोई शर्मिंदगी